ओम श्री गुरुवे नमः। प्रणाम भगवान। मैं अमृत का सागर, ब्रह्म विद्या का अद्भुत ग्रंथ, आत्मनिष्ठ तत्वविद परम पूज्य स्वामी निरंजन देव जी महाराज का आज है भगवान ब्रह्म विद्या। इसको ले रहे हैं आज। संन्यासः प्रदानांतर गुरु शिष्यस्य दक्षकर्ण बदते तत्त्वमसि महाप्राज्ञ हंसः सोहम विभावय निर्ममो निरहंकार स्वभावेन सुखम चर। महानिर्वाण तंत्र में से है भगवान। गुरु शिष्य को संन्यास देते समय उसके दाहिने कान में हंस मंत्र देते हैं और कहते हैं कि तुम इस मंत्र का विपरीत भाव से जप करो कि तुम वही आत्मा हो, अर्थात सोहम। भजन द्वारा अपने स्वरूप को प्राप्त हो जाओ। अतः जगत के समस्त विषयों से ममता परिशून्य होकर एवं देहात्म बुद्धि रहित हो, स्वभाव में अवस्थान हो, परम में विचरण करो। श्री नारद द्वारा भी वाल्मीकि को यही विपरीत भाव से अप जपने हेतु उपदेश दिया, जिसे जप कर वह उसी सोहम वृत्ति रूप चैतन्य ब्रह्म स्वरूप का अनुभव करने लग गए। उल्टा नाम जपा जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। जान आदि कवि नाम प्रतापू, भय शुद्ध कर उल्टा जापू। भगवान शंकर द्वारा श्री सुखदेव को ब्रह्म विद्या का उपदेश मिला, जिसको जानकर सुखदेव परमहंस ख्याति को प्राप्त हुए। ओम अस्य श्री महावाक्य महामंत्रस्य हंस ऋषि अव्यक्त गायत्री छंदा परम हंसो देवता। हम बीज सह शक्ति सोहम कील कलम मम परम हंस प्रीत्यर्थे महाजपे विनियोग मोक्षार्थे जपे विनियोग। सोहम हंसानि पश्यति जीवन मुक्त स उच्यते। ये ऊपर भगवान शुक्र रहे उपनिषद का है और ये नीचे सोहम हंसानि पश्यति जीवन मुक्त स उच्यते, ये जीवन मुक्त गीता का है भगवान। हंस मंत्र अभ्यास द्वारा जो सोहम ज्ञान लाभ होता है, अर्थात वह ब्रह्म में ही हूँ, जो यह ज्ञान लाभ कर पाते हैं वे ही जीवन मुक्त हैं। हंस सोहम इति मंत्रेक्षणो च वासः निश्वासः व्युपदेशे नादानुसंधानम करोति। नारद परिव्राजक उपनिषद का है भगवान 6/4। यानी श्वास प्रश्वास योग द्वारा हंस और सोहम मंत्र की सहायता से अंतरस्थ अनाहत ध्वनि का साधक अनुसंधान करे। देहो देवालय प्रोक्तः सह जीव केवल शिवः त्यजेत ज्ञान निर्माल्यम सोहम भावेन पूजयेत। ये शंकराचार्य भगवान आत्म पूजा 8/गीता सार 63 और मैत्रेय उपनिषद 2/1। यह देह ही देव मंदिर है। देहो देवालय प्रोक्त। हाँ, यह देह ही देव मंदिर है। इसके मध्य में वही परम शिव परमात्मा अवस्थित है। अतः अज्ञान छोड़कर बाह्य पूजा का परित्याग कर तुम अपने आत्म स्वरूप की पूजा के परायण हो जाओ। वह परम शिव परमात्मा तुम ही हो। इस सोहम आत्म मंत्र का भजन प्रत्येक जीव में
हर अवस्था में श्वास प्रश्वास के योग से नित्य 21,600 बार स्वतः होता ही रहता है। प्राण श्वास को कहते हैं, अपान प्रश्वास को कहते हैं। प्राण में सो तथा अपान में हम, यह आत्मध्वनि सभी जीवों में गुंजार होती रहती है, किंतु माया द्वारा मोहित जीव इस परावाणी को नहीं सुनने के कारण बारंबार जन्म मृत्यु को प्राप्त होते रहते हैं। अतः मोक्ष लाभ हेतु श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ गुरु की शरण ग्रहण कर उनसे यह ज्ञान की उपलब्धि करना चाहिए। श्री समर्पणम हंस पद परेशान प्रत्यम जपते नरः मोहांधो यो न जानाति मोक्षस्तस्य न विद्यते। श्री गुरो कृपा यो विज्ञाते जप्यते ततः तस्माक्ष वासक्ष निश्वासे तदा बंध क्षयो भवेत्। अजपा नाम गायत्री योगिना मोक्षदायिनी तस्या विज्ञान मात्रेण नर पापै प्रमुच्यते। अनया सदृशी विद्या चान्या सदृशो जपः अनया सदृशं मंत्रम न भूतम न भविष्यति। ये शारदा तिलक से हे भगवती, यह वही हंस पद है जिसका जीव प्रति क्षण जप करते रहते हैं, किंतु मोह में पड़कर जो मनुष्य जीवन पाकर भी इस मंत्र के सम्मुख नहीं होता, इस पर ध्यान नहीं देता, उसे त्रिकाल में भी अन्य साधन द्वारा मोक्ष लाभ नहीं हो सकता। जब श्री गुरुदेव की कृपा से इस स्वाभाविक स्वतः संपन्न होने वाली श्वास प्रश्वास की गति में मन को केंद्रित कर उसमें होने वाले सोहम मंत्र का जीव मनन करना जान लेता है, तभी वह संसार बंधन से मुक्त हो सकता है। योगियों को मोक्ष प्रदान कराने वाली इस ब्रह्म विद्या अजपा गायत्री के ज्ञान मात्र से संपूर्ण पाप नष्ट हो जाते हैं। न तो इस विद्या के समान अन्य विद्या है और न इसके जैसा कोई समृद्धशाली जप ही है। इस परावाणी के समान पवित्र कोई अन्य साधन आज तक न हुआ है और न आगे ही होगा, अर्थात सर्वश्रेष्ठ उपासना यही है। हकारेण वहिर्याति सकारेण विसेत पुनः हंस हंसेति मंत्रोयम सवै जीवैश्च जप्यते। योग सिखा उपनिषद से भगवान। हंस विद्या सामान्यतः श्वास प्रश्वास की गति में आने जाने वाले सो तथा हम वर्ण पर ध्यान देना मात्र है। यह स्वचलित अजपा गायत्री है। सभी जीवों के शरीरों में सो ध्वनि के साथ श्वास अंदर को प्रवेश करता है तथा हम ध्वनि के साथ बाहर को पुनः गमन करता है। इस प्रकार प्रत्येक जीव में यह स्वसंपादित विद्या परावाणी की गुंजार नित्य 21,600 बार होती रहती है। हंस विद्यायम विज्ञाय मुक्तौ यत्नं करोत्यय न नभो भक्षणे नैव छुन्न न वृत्तिम करिष्यति। सूत संहिता से है भगवान। हंस विद्या अर्थात हंस मात्र साधन प्रणाली यानी हंस योग न जानकर जो मुक्ति हेतु अन्य अन्य चेष्टा करते हैं, उनकी चेष्टा उन मूर्खों जैसी है जो आकाश भक्षण से भूख मिटाने की व्यर्थ इच्छा करते हैं। हंस नित्य मनंतम क्षय गुणम स्वभावतो नियतः
याति स्वाश्रम श्रयमर्कः कोटि रुचिराध्याये जुगन मोहिनीम। भूत शुद्धि तंत्र से भगवान। हंस विद्या नित्य है अर्थात अक्षय है, जिसके गुण कभी नाश नहीं होते हैं। यह स्वचालित है, स्वतंत्र है, स्वयं प्रकाश है, कोटि सूर्य के समान सुंदर प्रकाश युक्त है। ऐसी जगन मोहिनी विद्या का ध्यान करना चाहिए। हंस हंसेति सदायं सर्वेषु देहेषु व्याप्तो वर्तते, तथा याग्नेः काष्ठेषु तिलेषु तेलम् एव त्वं विद्वता न मृत्युमेति। हंस उपनिषद का अर्थ है, सब समय सब जीवों में हंस प्रक्रिया चलती रहती है। काष्ठ में जिस प्रकार अग्नि एवं तिल में तेल व दुग्ध में घृत अदृश्य रूप से व्याप्त है, उसी प्रकार सभी सचराचर के शरीरों में एकमात्र परमात्मा ही व्याप्त है। किंतु जैसे युक्ति द्वारा तिल से तेल, काष्ठ से अग्नि, दूध से घृत निकाला जाता है, उसी प्रकार गुरु कृपा से इस क्रिया को जान लेने पर पुनः जन्म मृत्यु के वशीभूत नहीं होना पड़ता है। धोखे में सब पचमुआ, नहीं पाए थित ज्ञान, सदगुरु शब्द पुकार ही, बहरा सुने न कान। शब्द स्वरूप सदगुरु है, जाका आदिनांत, काया माही अग्र है, निश्चय मानो संत। शब्द काया में सार है, और सकल बेसार, ज्ञानी करो विचार, सदगुरु ही से पाइए। आदि अक्षर अगम है, ताको सब विस्तार, सदगुरु दया ते पाइए, सत्य नाम निज सार। गगन मंडल के बीच में जहाँ सोहम की डोर, शब्द अनाहत होत है, सुरत तहाँ है मोर। कहना था सो कह दिया, अब कछु कहा न जाय, एक रहा दूजा गया, दरिया लहर समाय। जंत्र मंत्र सब झूठ है, मत मर्मो जग खोय, खोय सार शब्द जाने बिना, कागा हंस न होय। मंजन फल पोखिए तत्काला, काक होए पिक बकहु मराला। कुशल ब्रह्म वार्तयाम वृत्ति, हीना सुरागिणः, नेयं ज्ञानाति तयानूनम, पुनरायान्ति यान्ति च। अपरोक्षानुभूति का है भगवान 133। जो ब्रह्म वार्ता में कुशल है, किंतु ब्राह्मी वृत्ति से रहित और राग युक्त है, निश्चय ही वे अत्यंत अज्ञानी हैं और बारंबार जन्मते मरते रहते हैं। दृश्यम यम दृश्यताम नीत्वा, ब्रह्माकारेण चिंतेत, विद्वान नित्य सुखे निष्ठे, अद्वयाम अद्वयाचे सद्रपूर्णया। विद्वान को चाहिए कि दृश्य को अदृश्य कर उसका ब्रह्म रूप से चिंतन करे। दृश्य को अदृश्य कर उसका ब्रह्म रूप से चिंतन करे और संपूर्ण बुद्धि से नित्य सुख में मग्न रहे। नो न उत्पत्त्यै बिना ज्ञानम, विचारेणान्य साधनै, यथा पदार्थ भानम ही प्रकाशेन बिना कश्चित्।
अपरोक्षानुभूति का 11 नंबर भगवान। क्योंकि जिस प्रकार प्रकाश के बिना पदार्थ की प्रतीति नहीं होती, उसी प्रकार बिना विचार के ज्ञान अन्य किसी साधन से नहीं हो सकता। न योगेन न सांख्येन कर्मणा नो न विद्यया ब्रह्मात्मकत्वबोधेन मोक्ष सिद्धयति नान्यथा। विवेक चूड़ामणि का 58। मोक्ष न योग से सिद्ध होता है और न सांख्य से, न कर्म से और न विद्या से। वह केवल ब्रह्मात्मकत्व बोध अर्थात ब्रह्म आत्मा की एकता के ज्ञान से ही होता है। सोहम, यह स्थिति अन्य किसी साधन से सुलभ नहीं हो सकती। वदन्तु शास्त्राणि यजन्तु देवान् कुर्वन्तु कर्माणि भजन्तु देवता आत्मैक्यबोधेन विना विमुक्तः न सिद्ध्यति ब्रह्म सतांतरेपि। विवेक चूड़ामणि का 6वां भवन। भले ही कोई शास्त्रों की व्याख्या करे, देवताओं का यजन करे, नाना शुभ कर्म करे अथवा देवताओं को भजे, तथापि जब तक ब्रह्म आत्मा की एकता का बोध नहीं होता, तब तक 100 ब्रह्माओं के बीत जाने पर भी मुक्ति नहीं हो सकती। चित्तस्य शुद्धये कर्म न तु वस्तु उपलब्धये वस्तु सिद्धि विचारेण न किंचित कर्म कोटि। विवेक चूड़ामणि का 11 नंबर भगवान। कर्म चित्त की शुद्धि के लिए ही है, वस्तु उपलब्धि यानी तत्व दृष्टि के लिए नहीं है। वस्तु उपलब्धि के लिए नहीं है। वस्तु सिद्धि तो विचार से होती है। आत्मनिष्ठा बिना आत्म अनात्मा के विचार किए अन्य करोड़ों कर्मों से कुछ भी नहीं हो सकता है। मैं ब्रह्म हूं, यदि यह बात हृदय में अज्ञान काल के नाम, लिंग, जाति, देह भाव की तरह बैठ गई, तब अन्य किसी प्रकार के मंत्र, माला, जप, तप, ध्यान, समाधि आदि साधनों को करने की किंचित भी जरूरत नहीं है। तुम यह न देखो कि दूसरे तो सभी मंदिर, तीर्थ, ध्यान, पूजा पाठ आदि में लगे हैं, उनकी फिक्र तुम छोड़ो। जिन्हें रोग है वह औषधि ग्रहण करें। ध्यान औषधि है। किसी के कहने से तुम्हें लेने करने की आवश्यकता नहीं है। तुम क्या करोगे? बीमारी की ही नहीं तब औषध क्यों लें? बीमारी ही नहीं तब औषध क्यों लें? अगर तुम संशय रहित स्वरूप में, साक्षी भाव में दृढ़ता से स्थिर हो, तो दूसरे क्या करते हैं तुम उन्हें प्रमाण न मानो। अद्भुत। प्रणाम भगवान। अब यहाँ से आगे कल लेंगे। ओम शांति शांति शांति।